हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल यादव आप सभी का सीखेंगे ज़रूर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के मॉडल पेपर को लेकर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सीधा आपको प्राप्त हो जाए। बिना समय गवाए हुए हम आज अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है फ्रांस, जर्मनी, भारत या श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है फ्रांस, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1861 में, 1870 में, 1804 में, 1789 में। तो इसका सही जवाब है 1804 में। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रेडरिक सरायू। तो इसका सही जवाब है फ्रेडरिक सरायू। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जोले वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। 1834, 1802, 1825, 1820। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1834 में जोले वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना हुई। 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। प्राग में, लंदन में, वियना में या हैग में। तो 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन वियना में आयोजित किया। अगला क्वेश्चन है आपका, जोसेफ मैत्सनी कौन था। इटली का क्रांतिकारी, वियना का क्रांतिकारी, रूस का क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो जोसेफ जो था वो इटली का क्रांतिकारी था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, 1815 में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियों में कौन सी एक नहीं थी। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और चीन। तो उसमें का जो सही जवाब है वो चीन थी, यानी ये एक ऐसी शक्ति थी जो नेपोलियन को हराने में शामिल नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। ए काबूर, मैत्सनी, गैरीबाल्डी, उपरोक्त सभी। तो याद रखना इटली के एकीकरण में काबूर, मैत्सनी और गैरीबाल्डी इन सभी का योगदान था। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अतिरगुणात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखना ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिनिक ने की थी। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुखाम हो जाता है, यह किसने कहा। यह जो स्टेटमेंट है यह जो वाक्य है ये मैटरनिक ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या थी। कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। अगला क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। तो इसका सही जवाब है 1832 ईस्वी की कुस्तोनुतनिया की संधि ने प्रश्न, ठीक है, 5 किसके नेतृत्व में तथा कब नए जनसाम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर जो 5 है इन दोनों के आंसर जो हैं सेम है। ठीक है, दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे, चौथे और पाँचवें। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो याद रखना विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखना जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ मैत्सनी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो जोसेफ मैत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो जोसेफ मैत्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है यंग इटली और यंग यूरोप। अगला क्वेश्चन है, मैटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो याद रखना जोसेफ मैत्सनी को। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओटो वॉन बिस्मार्क।
अगला क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला प्रश्न है, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना 1834 में प्रशा की पहल पर जोल वेराइन नामक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? तो बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को विभिन्न युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो 4 व्यक्ति जो थे वो थे कावूर, मैत्सनी, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कावूर ने इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए, यानी कावूर के इटली के एकीकरण में योगदान को हमें लिखना है। तो देखो, कावूर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इससे इटली का एकीकरण सरल हुआ। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो याद रखना, तो 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। कौन कौन से? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया थे। अगला क्वेश्चन है, रूमानीवाद से क्या अभिप्राय है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करता था और भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ज्योतिषप मैत्सनी पर टिप्पणी लिखिए। तो याद रखना, ज्योतिषप मैत्सनी पर अगर टिप्पणी की बात करें तो ज्योतिषप मैत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनेहा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें पहला जो था यंग इटली तथा दूसरा जो था यंग यूरोप था। उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुप्त था। ठीक है, तो ये आपका जो पहला चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आपसे ये पूरी तरीके से वादा करता हूँ कि इनके अंदर से ही आपको पेपर मिलेगा। अगर हमारे द्वारा वीडियो से आपको लाभ हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो और आपके काम की वीडियोस मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है और आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट वास्तव में अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिए। इससे मैं आपके प्रति और काम करने के लिए ललक रखूँगा। धन्यवाद।